नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनावी साल में महिलाओं के साथ अब युवाओं की भी बल्ले बल्ले होने जा रही है। तेजी से योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। लॉन्च होना तो ठीक, जो पात्र हितग्राही हैं सरकारी अनुदानों से उनकी जेबें भी गर्म हो रही हैं। सरकार बदल भी जाए तो अगली सरकार भी रेवड़ियों की घोषणाओं की बुनियाद पर खड़ी होगी। साफ है कि वोटर के दोनों हाथों में मलाई होगी, सरकारी खजाने से जमकर धुलाई होगी। आज ही सरकार ने युवाओं के लिए भी खजाने के नए दरवाजे खोले हैं। देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। ये योजना हमारी एक क्रांतिकारी योजना है। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है। 5 महीने बचे चुनाव में, अब उनको यूथ नौजवान याद आ रहे हैं, बहनें याद आ रही हैं। युवाओं को रिझाने के लिए शिवराज सरकार की सीखो कमाओ योजना आ गई है। इस योजना में काम सीखने के बदले पैसा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 12वीं, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पात्र होंगे। बहनों के खाते में 1000 जल्द होंगे। तो सीखने के लिए युवाओं के लिए भी चुनाव से पहले खजाने खोल दिए गए हैं। बेरोजगार युवाओं को 8 से 10 हजार रूपए प्रति माह काम सीखने के दौरान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देना बेईमानी है, इस वजह से हम बैसाखी नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख दे रहे हैं। ये योजना हमारी एक क्रांतिकारी योजना है। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो प्रगति और विकास की लंबी उड़ान उड़ सके। और इसलिए बेरोजगारी भत्ता बेईमानी है। उनको काम सिखाएं, उसके बदले में पैसा दें ताकि परमानेंट जॉब की व्यवस्था उनके लिए हो जाए। लाडली बहना योजना की तरह जल्द ही युवाओं के खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। 7 जून से जिन प्रतिष्ठानों को ऐसे बच्चों को काम सिखाना है उनका पंजीयन शुरू हो जाएगा। इसके बाद 15 जून से बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा। 15 जुलाई से मार्केट में बच्चों का प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा। इधर PCC चीफ कमलनाथ ने इस योजना को भी सरकार का छलावा करार दिया। बकौल कमलनाथ, सरकार को युवाओं की अब याद आ रही है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। मध्य प्रदेश के नौजवान का भविष्य खतरे में है। बेवकूफ बनाने का जो प्रोग्राम है वो बड़ी जबरदस्ती से चल रहा है। 5 महीने बचे चुनाव में, अब उनको यूथ नौजवान याद आ रहे हैं, बहनें याद आ रही हैं, किसान याद आ रहे हैं। 18 साल कोई याद नहीं आया। ये अब इनका प्रयास है कैसे मैं गुमराह करूं, कैसे मध्य प्रदेश के मतदाताओं को मैं बेवकूफ बनाऊं। सरकार की लोकलुभावन योजनाओं से अब हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ पेश किया जा रहा है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले इसे वोटों के लिए सरकारी धन का लॉलीपॉप ही माना जा रहा है। इन योजनाओं को भी सरकार के लिए आगे जारी रखना आसान नहीं होगा। कर्ज के बोझ तले दबी अगली सरकार इसकी भरपाई लोगों से ही करेगी, वरना दूसरा रास्ता कर्ज लेने का ही बचेगा, जो पहले ही सर से पार हो चुका है। TV 24 के लिए भोपाल से GS गोविंद की रिपोर्ट। तो सरकारी योजनाओं की बहार आ चुकी है और चुनावी साल है, तो कितना असर इसका चुनावों पर होगा और कितना ज्यादा ये जो योजना है वो वोटर्स को लुभा पाएंगी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह जी जुड़े हैं। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी इस डिबेट का हिस्से। हृदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, 12वीं पास IITians के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। अब सरकार ने यहां तक कह दिया है कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहते हैं, हम तो दौड़ने वाले घोड़े तैयार करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से ये घोषणाएं हुई हैं, इसका किसी तरह का फायदा वोटर्स के रूप में बीजेपी को हो सकता है? क्योंकि घोषणाएं इस तरह की पहले भी हो सकती थी, लेकिन जो समय है घोषणा का, उसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। अमित जी, आपको क्या लगता है कि सरकार, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल हम चुनाव के लिए काम करते हैं, चुनाव के लिए सारी घोषणाएं करते हैं? मुझे लगता है पूर्ण सत्य नहीं जी। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए इस तरह की योजनाएं ला करके काम करती है। और हमारी सरकार को तो आशीर्वाद ही गरीब लोगों का है, गरीब जनता का है, मध्यम क्लास का है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जितनी भी योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं का अगर हम अध्ययन करें तो जिस दिन से मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली है, तब से उन्होंने, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे बहनों का कन्यादान का योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी का योजना, चाहे लाडली बहना का मामला, हर तरह की योजनाओं में उन्होंने
सारे समाज को अपने समक्ष रख करके ही सारी योजनाएं बनाई है और समाज को ही समर्पित कर। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव कहते हैं। और आज भी जो योजनाएं लेकर के आए, हम मध्य प्रदेश में जो हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हमारी बहन बेटियां हैं, भाई हैं, उन सबके लिए, ताकि कहीं किसी को पलायन नहीं करना पड़े। अगर 12वीं के बाद में अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है, अगर सरकार उनको कौशल के माध्यम से उनको रोजगार के अवसर पैदा करके देना चाहती है, रोजगार के लिए आप तो आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ने के लिए सरकार आपको कहीं से फाइनेंशियल आवश्यकता लगेगी, वो भी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। और आप अपने रोजगार के साथ 4 अन्य लोगों को रोजगार देने का भी काम करो, तो उसमें क्या बुराई है। सरकार ने कहा है हम 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। आप देख लीजिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सरकार का अधिकृत आंकड़ा मेरे पास है कि 60,000 लोगों को मध्य प्रदेश में हम रोजगार दे चुके हैं। वहीं 40,000 लोगों के लिए 15 अगस्त से डेडलाइन है जी। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकार के विभिन्न उपक्रम, विभिन्न निगम, चाहे वे मंडियां हो, चाहे पंचायतों के बोर्ड हो, चाहे नगर निगम के हो, नगरीय निकाय हो, नगर परिषद, इन सब में भी लगभग 1 से 1.25 लाख खाली पद पड़े हैं। उनको भी जल्दी से जल्दी हम भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने कैबिनेट के मंत्री साथ में बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी से सारे अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि तत्काल युद्ध स्तर पर इन सब की छानबीन करके इनके विज्ञापन जारी किए जाएं। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 0 टॉलरेंस की नीति वो भ्रष्टाचार के मामले में है तो भर्तियों पे भी लागू है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लगा कि अगर भ्रष्टाचार अगर किसी में हुआ है तो कितना भी बड़ा अधिकारी हो या छोटा हो, उसको तुरंत टांगने का काम हमारी सरकार करेगी। अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर हमारे जवानों के लिए, हमारी बहनों के लिए अगर कोई मार्ग प्रशस्त किया है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नैतिक दायित्व है और उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, लोग हमारे को चुनाव में वोट देंगे नहीं देंगे, अगर इतना सब कोई चलिए, क्योंकि मैंने ये इसलिए पूछा चेतन जी, क्योंकि कांग्रेस का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि सरकार को चुनाव के दौरान ही युवाओं की याद आती है, महिलाओं की याद आती है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी भी जुड़े हुए हैं। हृदय जी, बीजेपी का कहना है कि सरकार के जो विकास के काम है, जो योजनाएं हैं, वो तो हमेशा चलती रहती हैं। तो फिर अब जब आज मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है जिसमें 12वीं या उससे कम पढ़े लिखे होने पर 8,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे बच्चों को, ITI पास करने वालों को 8,500 रुपए दिए जाएंगे, डिप्लोमा धारकों को 9,000 रुपए और डिग्री या उससे अधिक की पढ़ाई करने वाले को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। युवाओं की बेहतरी के लिए ही ये तमाम घोषणा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर सवाल किस बात पर, हृदय जी? इन्होंने कहा था कि ट्रेंडिंग में बहुत सारे घोटाले हुए, 16 महीने की इनकी सरकार में एक भी प्रकरण ये नहीं बना पाया और जिन प्रकरणों को दर्ज किया था सारे में न्यायालय ने दोष मुक्त उनको घोषित किया और न्यायालय ने टीक की है कि आपने। चेतन जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, बारी हृदय जी की है। हृदय जी जवाब दें। मनी के प्रकरण में 1 महीने में 3 SIT चीफ बदल गए, लेकिन जांच का आज दिन तक कोई अता पता नहीं। इनके नेता आरोप लगाते हैं, चाहे वे माननीय चेतन जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा आपकी बात पूरी करने। हृदय जी, आपकी बात रखें। मैंने तो ऐसा सुना था, मेरे पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। और रही बात व्यापम को लेकर के, सरकार ने कहा था। हृदय जी, आपकी बारी है, जवाब दे। हृदय जी, सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आपने क्या किया? अरे हमारी सरकार का नैतिक ताकत थी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कि व्यापम में वर्षों के घोटाले होने वाले लोगों को जमीन में से निकाल करके जनता के सामने और जनता के सामने लाने के बाद जेल के शिकंजों के पीछे डालने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी। हृदय जी, आपकी बात रखें जी। चेतन जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। हृदय जी, आपका समय, आपकी बात रखें। नमस्कार साहब, हमारे साथी है ना अपने विषय से भटक रहे हैं। जिस ढंग से ये घोषणा वीर है उसी ढंग से ये घोषणा अभी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भास्कर की एक खबर आई थी, आपने पढ़ा होगा कि आपकी बेरोजगारी हमारा रोजगार है जी। हकीकत क्या है कि देश प्रदेश में 38 लाख बेरोजगार हैं जी। उन बेरोजगारों की स्थिति ऐसी है कि वो उनके पास काम नहीं है। बेरोजगारी की हालत ऐसी है कि उनके पास रोजगार नहीं है और रोजगारों के नाम पे भी उनसे जो पैसे की वसूली की जा रही है वो हमारे प्रदेश की हालत ऐसी है। सर, इनकी रही रोजगार की घोषणा करने की, आज स्थिति देखिए प्रदेश में क्या हाल है। ना बच्चों के पास काम है, आज भी टेक एम-टेक बच्चे, MBA बच्चे घूम रहे हैं। उनको रोजगार कार्यालयों की स्थिति ऐसी है कि वहां जाने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मात्र ये एक रिपोर्ट मेरे सामने है, मैं आपको बताता हूं कि इसमें 12,33,000 जो नए बेरोजगार जो हुए थे उसमें नौकरी के नाम पे 2 लाख लेटर ऑफर दिए इन्हें, किसी को नौकरी भी नहीं प्राप्त हुई है। ये हमारे जो खेल और
कल्याण युवा मंत्री यशोधरा राजे जी, उन्होंने कहा कि 21 आवेदकों को सिर्फ रोजगार 2 लाख लोगों को ऑफर लेटर दिए और किसी को भी नौकरी प्राप्त नहीं हुई। ये स्थिति आज प्रदेश की है। आज इसके देखिएगा, इनके नाम पे, बेरोजगारों के नाम पे वसूली देखिए 4.29 करोड़ रुपए की वसूली की है इनसे सिर्फ आवेदन फॉर्मों के नाम पे। भाई रोजगार की स्थिति तो एक बेरोजगार पे इन्हें खर्च किए 9,450 रुपए और रोजगार की सैलरी कितनी 7 से 10,000 रुपए दी है। अब बेरोजगार जाएगा काम, आज काम की स्थिति है। आप देखिए कि एमएसएमई की स्थिति क्या है। एमएसएमई के अंदर भी आज जो क्लस्टर इन्हें बनाए हैं, रोजगार हमारा बंदा करे, बेरोजगार बंदा कोई काम शुरू करे तो माल कहां बेचेगा, क्या स्थिति है उनकी। आज बैंकों के चक्कर लगा रहा है, ना कहीं उनके पास ना रोजगार के कोई साधन उपलब्ध है, ना इंडस्ट्रियां की हालत ऐसी है कि इंडस्ट्रियों को निश्चित कर दिया। आज हमारा बेरोजगार परेशान है। कमलनाथ जी तो हमारा विजन लेके चल रहे हैं, एक इंडस्ट्री के नाते हम आपको बताते हैं, जो बड़े उद्योगपति है उन्होंने एक सीधा कहा है कि सबको रोजगार दिया जाएगा, सबको काम दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि सिर्फ नाम के लिए प्रोपेगेंडा करना है, घोषणा करना है। ये चुनावी बात है, बदल कुछ भी नहीं है, होना कुछ भी नहीं है। लाडली योजना की आप स्थिति देख लीजिए, आज महिलाएं लाइन में लगी हुई है। आज उनकी स्थिति ये है कि फॉर्म नहीं भर पा रहे, हजारों फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो मैं बता रहा हूं आपको कि बेरोजगार के नाम पे इनको कुछ नहीं है। पूरे प्रदेश को इन्हें हालत खराब करी, महिलाओं की स्थिति खराब है, बच्चों की स्थिति खराब है। एनसीईआरटी की रिपोर्ट देखिएगा आप, महिलाओं पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, ये प्रदेश की स्थिति है। जी, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्या लगता है आपको कि आज ये जो घोषणाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी बातें इसमें कही गई हैं, कितना संबल इससे युवाओं को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस योजना की टाइमिंग कुछ ऐसी है कि इस योजना के पीछे कितनी भी ईमानदारी के प्रयास हों या कितने भी साफ सुथरे मन से प्रयास किए गए हों, लेकिन इसका जो समय है वो ऐसा है कि ये योजना आगे पीछे जो है अगर सही से सिरे पे आ पाती है तो वो चुनाव के बाद ही आ पाएगी, क्योंकि ये स्थिति अब नहीं है कि इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन होगा और अभी फिर उस पर इम्प्लीमेंट होगा, स्क्रूटनी होगी, चीजें होंगी। ठीक है, सरकार ने कुछ तैयारी की होगी, लेकिन बावजूद भी मैं मान के चलता हूँ कि जब चुनाव को जब 5-5.5 महीने बचे हैं तो भी 1.5-2 महीने इसकी प्रोसेस में लगेंगे। उसके बाद फिर उसका बजट एलोकेशन और बहुत सारी चीजें होंगी, फिर जॉब ढूंढने की। तो ये जो कंपनियां हैं उनसे अनुबंध इनको करना पड़ेगा जॉब देने वाली, तो उसमें जो है बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता परिणाम आ पाए। ये परिणाम चुनाव के बाद यदि सरकार कंटिन्यू होती है तो फिर ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अभी जो समझ में आता है उसमें ये है कि सरकार कोई ऐसी गेम चेंजर योजना की तलाश में है जो समाज को भी लाभान्वित कर सके और पार्टी को भी चुनाव में और सियासी दृष्टि से लाभ पहुंचाए। ये ऐसी एक योजना का प्रयोग शिवराज सरकार ने ही किया था 2007 के वक्त में, जब लाडली लक्ष्मी योजना लाई गई थी। तो सही मायने में गेम चेंजर साबित हुई थी जब 2008 में पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने अपने नेतृत्व में सरकार वापस बनाई थी भाजपा की। तो इस तरह की योजना की तलाश, इस तरह के जो सरकारी, जिसको टोटके कह सकते हैं, वो हर सरकार करती है। कोई जरूर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है, सभी लोग करते हैं। तो वो एक तलाश करते हैं कि ऐसी कोई हिट कोई चीज उसमें मिल जाए। तो अभी जो ये जो बहना योजना आई है वो, और दूसरी अभी ये जो आई है, ये दोनों वही है कि समाज के ऐसे वर्ग को छूती है कि एक नए वोटर को छूती है और एक महिला वोटर को छूती है। तो ये दोनों ही भाजपा के लिए और दोनों ही कांग्रेस के लिए, दोनों सियासी दलों के लिए जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में यदि ये आज जो योजना घोषित हुई है युवाओं को रोजगार और स्टाइपेंड देने की, तो ये योजना मुझे लगता है कि अभी ठीक है, सरकार जब जागे, जब सवेरा या जब भी सोच लो, जब शुरुआत हो तब अच्छा, लेकिन ये और पहले होनी चाहिए थी, तकरीबन 6-8 महीने पहले, 10 महीने पहले। तो अभी तक उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ चुके होते। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इस योजना में बातें हैं कि 15 जून से बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा और 15 जुलाई यानी कि इसके 1 महीने बाद से बच्चों का मार्केट में प्लेसमेंट शुरू होगा और 31 जुलाई तक का समय जब युवा प्रतिष्ठान जहां पर वो काम करेंगे और मध्य प्रदेश शासन के बीच ऑनलाइन अनुबंध हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा एक वक्त इसे लॉन्च करने में लगेगा। हालांकि हर योजना के साथ ऐसा ही होता है, पहले मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। चेतन जी, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी ने एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है कि योजना यदि सरकार को लानी ही थी तो थोड़ा पहले भी इसे अमली जामा पहनाया जा सकता था, इसे धरातल पर उतारा जा सकता था। लेकिन अब चूंकि चुनाव की भी तैयारियां आगे चल के सरकार को करनी है, ऐसे में किस तरह से शासन इसे जमीनी स्तर पर उतार पाएगी? क्या चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, या फिर पहले अगर योजना आ जाती तो ज्यादा बेहतरी होती युवाओं की?
निश्चित रूप से बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, पूरी सरकार के लिए एक चुनौती है जी। और इस चुनौती को सार्थकता के साथ हम जनता के दिल और दिमाग में, खासतौर से उन लोगों को जिनको इस नौकरी की आवश्यकता है जी, इस जॉब की आवश्यकता है, कैसे उतार पाए, हमारे लिए चुनौती है जी। और उस चुनौती को पार पाना, यही तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का चरित्र है। जी। बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बदलने का मादा अगर किसी मुख्यमंत्री में है तो उसका नाम शिवराज सिंह चौहान जी है। और जो मेरे मित्र आशीष जी ने कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं और इसलिए हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी दिन दुना रात चौगुना काम करने की बनती है। क्यों? क्योंकि इस योजना का सार्थक एक मैसेज भी जाना चाहिए जी। और सार्थक अगर मैसेज गया और हमारी नीति और नियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बना तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ युवाओं को, युवतियों को, बहनों को हमारे मिलेगा ही, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा। ये इस पर युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हो, करेंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, हमने हमेशा ही केंद्र बिंदु में जन कल्याण को रखा है। आप देखिए, जिस महात्मा गांधी जी का नाम लेकर के इस देश में 55 साल तक लोगों ने सरकार चलाई है, वो महात्मा गांधी जी के स्वच्छता के अभियान को भूल गए। जो बहनों की आज बात कर रहे हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा मैं लाडली बहनों के लिए 1000 रुपए मंथली की योजना लेकर के आया। उन्होंने कहा 1500 हम देते। अरे भाई, 16 महीने की सरकार में आपकी एक योजना नहीं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी, उसको आपने 50,000 रुपए 55,000 रुपए करके छोड़ दिया, ऑर्डर जारी नहीं किए और आपके उस योजना में एक आदमी को भी, एक मेरी बहन को भी लाभ नहीं मिला है। और इसी तरह से कांग्रेस की जो झूठी और थोती घोषणाएं हैं, ये केवल कहते हैं, करते नहीं। 85 करोड़ लोगों को जी। कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश के 85 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। कोई चुनावी बजट नहीं था, कोई चुनावी एजेंडा नहीं था, कोई चुनावी सोच नहीं थी। सोच थी देश के आम और गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों को जीवन में राहत देना। हमारी सरकार ने सबको निःशुल्क वैक्सीन दी। सोच वोट बैंक की नहीं थी। वोट बैंक की अगर होती तो इस पर भी हम कुछ करते, लेकिन ये हमारी सोच जरूर थी कि कैसे हम हमारे देश की आम जनता को बचा सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की सबको योजनाओं का लाभ देना था तो आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी योजनाओं को लेकर के आए। और मेरे मित्र अभी उंगली उठा रहे, बता देना आपकी सरकार में आपके यहाँ एक पंचायत में एक कुटीर आता था, 2 आता था, तो उसके लिए क्या होता था, चाहो तो आप उसको उठा करके पढ़ करके देख लेना। और हमारी सरकार में हजारों मकाने लेने वाले लोग कई जगह कम पड़ गए। तो ये सरकार के सामर्थ्य और सोच पर निर्भर करता है। जहां पर जिस जवाब दें देश में हृदय जी, जवाब दें जी हृदय जी। इतने आवाज बनाकर उपलब्ध करा दिए कि लेने वाले लोगों की कमी पड़ गई। तो सरकार की नीति, नियत और नेता, इन तीनों में स्पष्टता है। हमने जो कहा, चलिए, सरकार की नीति, नियत और नेता तीनों में स्पष्टता है, कह रही है बीजेपी। कांग्रेस से भी जवाब ले लेते हैं। हृदय जी, जवाब दें। अगर हमने अच्छे काम किए, हमने गरीबों की ईमानदारी से सेवा की, हमने गरीबों के दिल से सेवा की, बिना किसी लाग लपेट के सेवा की, बिना किसी जात, धर्म, पंथ, मजहब के भेदभाव के सेवा की जी। तो निश्चित चेतन जी आपके पास फिर आऊंगा। हृदय जी का समय है, उनसे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर आऊंगा। जी चेतन जी आपके पास फिर रुक करूंगा। हृदय जी का समय। हृदय जी जवाब दें। हाँ, देखिए, मैं हमारे जो साथी है चेतन जी, वो बहुत बढ़िया बात कही है उन्होंने कि जो इनकी बौखलाहट इस बात को ना शो कर रही है कि इनकी कतरियों करनी। आशीष जी ने कहा कि अभी एजेंसी तय करना है, इनका काम देखिए। 2018 में एक एजेंसी तय करी, उस एजेंसी ने युवाओं को 15 जिला रोजगार कार्यालयों में उनको नियुक्त किया गया था। आप ताज्जुब करेंगे कि उन एजेंसियों ने, जो महाराष्ट्र की एजेंसी थी, उन्होंने 2 साल में 4,421 युवाओं को काम दिलवाया। कितने? मात्र 4,421 लोगों को। और उसमें से एक नौकरी दिलाने के लिए एक बेरोजगार को सरकार के से 9,450 रुपए मिले, जबकि नौकरी 7 से 10,000 रुपए की थी। अब आप कंपनी को फायदा करने के लिए इन्हें क्या करा है, कंपनी को 2 साल में 67,848 युवाओं को रोजगार दिलाना था उनको, और मात्र नौकरी कितनी मिली? 4,421। अब आप बताइए जी, इनके मंत्री का स्टेटमेंट है विधानसभा की पटल पे, जबकि इनको 6 महीने में 35,000 नौकरी दिलाना था। आप ताज्जुब करेंगे कि सिर्फ एजेंसियों को भला करने के लिए। देखिए क्या होता है, कथनी और करनी में अंतर है। आज जो मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार थी, मात्र 11 महीने की सरकार थी, 2.5 महीने चुनाव में चलेगा। इसके बाद उन्होंने 27 लाख आते ही 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। अब आप बताइए, और सबसे ज्यादा सब जो हमारे गरीब वर्ग की महिलाएं थी, उन महिलाओं को सीधा शादी में 51,000 रुपए की घोषणा की, जो आज भी है ना चल रही है। और इसके बाद आज की स्थिति में जो आप जो अनाज लक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं, सीधा महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश से चुराई हुई योजना है।
आप उसमें 1000 की बात कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या उनको कब तक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अभी नए उसमें नारी सम्मान योजना में हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा की है, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपए महिला को जाएंगे, 25,000 रुपए महिला को करना का। और रही बात उसकी बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी में आज जो आंकड़ा आपको दिख रहा है वो आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ रहा है, पब्लिक समझ चुकी है। देखिए सरकार की योजनाओं को आपकी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इतने समय में 18 साल की सरकार में आपकी इच्छा शक्ति कहां गई थी, जो आज इस समय पे आप लोक लुभावने ने वादे कर रहे हैं। कब है ना राधा नैतिक लोभन तय होगा, कब राधा चाहिए, आप इस बात को समझ लीजिए। आप अच्छी तरह जानिए कि आने वाला समय 2023 में यही युवा जिस ढंग से हिमाचल और कर्नाटक में हुआ है, मध्य प्रदेश की गिनती हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में सरकार बनने की चल रही है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। और ये युवा जो आज अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि बोलने से और झूठी घोषणाओं करने से कुछ नहीं होना। झूठ कब तक झूठ बोलोगे आप? जी आशीष जी, जिस तरह से लगातार इस योजना की टाइमिंग पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वाजिब सवाल यह भी उठता है कि इतनी बड़ी घोषणा, लगभग हर युवा जो कि इसके लिए पात्र होगा उसके लिए हजारों का पैकेज हर महीने देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन सरकार इसके लिए किस तरह से अब फंड जुटा सकती है? क्या ये भी माना जाए आशीष जी कि आने वाले समय में लाजमी नहीं होगा कि जब प्रदेश की जनता पर इसका बोझ पड़े? देखिए कोई भी योजना सरकार लाएगी तो उसके लिए पैसा भी जनता की जेब से ही लेना होगा। इसमें कोई अलग से नोट छापे नहीं जा सकते। तो इसलिए सरकार के ये आर्थिक जो उनका जो मैनेजमेंट है ये इस पे निर्भर है। अभी लाडली बहना योजना की जो लॉन्चिंग हुई थी उसके पहले वित्त विभाग के अधिकारियों ने कुछ असमंजस जताया था कि साहब इतना फंड कैसे इकट्ठा करना है, क्या है, तो उसके लिए कुछ तरीके निकाले गए हैं। अब एक ये योजना है, इस पर कितने करोड़ का खर्च आएगा, क्या आएगा, इसका असेसमेंट अभी सामने आना बाकी है। जब रजिस्ट्रेशन होगा तब समझ में आएगा। तो निश्चित रूप से पैसों का इंतजाम, और मध्य प्रदेश समेत सारे ही राज्यों की आर्थिक स्थिति कोरोना के बाद ठीक नहीं है। जीएसटी को लेकर अलग समस्या है कि मध्य प्रदेश, हर राज्य की सरकार के बहुत सारे जो आय के स्रोत हैं वो अब नहीं रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की भी जो सरकार है अन्य सरकारों की तरफ से आबकारी और वाणिज्यिक कर और एक दो चीजों पर निर्भर है जहां से उसको पैसा मिलता है। तो इन सब चीजों के बीच में ये मैनेजमेंट करना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी बाजीगरी होगी। अभी चुनाव का 2-3 महीने बाद चुनाव का शोर शुरू हो जाएगा तो ये चीजें दब जाएंगी लेकिन चुनाव के बाद, जैसा मेरा बार बार फोकस है, चुनाव के बाद ये मैनेजमेंट कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, ये वहां पे निर्भर करेगा। यदि ये सरकार रिपीट होती है तो इस सरकार के कौशल पे निर्भर होगा कि कैसे ये दिया जाए। और दूसरी सरकार आती है तो निश्चित तौर पर उसको परेशानी होगी कि फंडिंग के इसके इंतजाम कैसे हो। तो ये चीजें सोचने की बातें हैं। इसीलिए इसकी टाइमिंग की बात होती है कि यदि योजना पहले लागू होती तो इनका आकलन जनता की तरफ से भी हो जाता और सरकार और वित्त विभाग की तरफ से भी हो जाता है और अच्छे से लागू हो जाती, लोगों को अच्छे से फायदा मिल जाता। दूसरी बात है कि अभी जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने एक सियासी और सामाजिक दोनों के हिसाब से ये लाडली बहना और ये युवाओं के लिए आज योजना की बात की है। मैं ये मानता हूं कि सरकार को तीसरी एक योजना, सरकार को नहीं बल्कि भाजपा को भी एक योजना चलानी पड़ेगी सरकार के साथ मिल करके, कि भाजपा के जो बहुत सारे नेता हैं जो बहुत लंबे समय से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, मैदानी नेता हैं, पसीना बहा रहे हैं, और उनको भी तो कुछ चाहिए है। तो वो जो एक बात है जिसको हम राज प्रसाद कहते हैं, वो भी सियासी तौर पर भाजपा को देना होगा ताकि वो इन वोटों के साथ उन जो भाजपा के जो मैदानी हाथ हैं वो ज्यादा मजबूत हो सके। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल अधूरा पड़ा है, विधायकों के टिकट पे खतरा है, और बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, मेरे भी बहुत अच्छे परिचित हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जिन्हें इस पूरे समय में उतना अच्छा नहीं मिला जितना अच्छा उन्होंने काम किया है। तो अभी भाजपा को इस तरफ भी देखना है। निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से कुछ पद बांटे जाएंगे तो अभी बहुत सारी एक्सरसाइज होनी है और चुनाव में ये सब रोज एक नए रूप में सामने आएगा। बिल्कुल अब देखना होगा। फिलहाल की योजना की घोषणा हो गई है, लेकिन धरातल पर कब तक ये उतर पाती है और कितना लाभ जमीनी स्तर पर प्रदेश के युवाओं को इसका मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
देख बेटा, नए स्कूल में तुझे जाना ही होगा। अच्छे स्कूल में तुझे नहीं पढ़ना क्या? मेरे पुराने स्कूल में सारे दोस्त छूट जाएंगे, फिर उसका क्या? मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे तुम भी ना, आज मैं तुम्हें नए स्कूल दिखाने लेके जा रहा हूँ। एक बार तुम देख लो, फिर हम बात करेंगे। पापा आप कभी नहीं समझते हो, मेरे पिछले वाले स्कूल में सारे के सारे फ्रेंड्स छूट जाएंगे। नए सपनों को है पंख लगे, इस फुलवा